हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे SWP के बारे में। SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आप सभी ने SIP के बारे में सुना होगा। SIP होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स डेट पे आप इन्वेस्ट करते हैं। उसमें SIP में होता क्या है, आप एक अमाउंट फिक्स करते हैं, एक डेट फिक्स करते हैं और फिर उसी डेट को वो फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होती है और आपके सिलेक्ट किए हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाती है। उसको कहते हैं हम SIP। और SWP क्या होता है? SWP है एकदम SIP का ऑपोजिट। SWP में क्या होता है, आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। SWP होता क्या है, आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और आप चाहते हैं कि आपका कोई एक उसको इन्वेस्टमेंट को हो गए 10 साल हो गए, 5 साल हो गया, 20 साल हो गया। अब चाहते हैं कि आप उस इन्वेस्टमेंट से जो आपने इन्वेस्ट किया है किसी म्यूचुअल फंड में, आप चाहते हैं उससे कुछ आपको इनकम जनरेट होने लगे, तो आप उसमें एक SWP कर देंगे। उस म्यूचुअल फंड में आप क्या करेंगे, कोई भी अमाउंट मंथली या क्वार्टरली या एनुअली जैसा भी आपको जरूरत है, हर महीने आपको पैसे चाहिए तो आप महीने के हिसाब से उसमें एक SWP कर देंगे। तो आपका हर महीने आपकी जो फंड मैनेजर है वो जितना अमाउंट आप फिक्स करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी यूनिट सेल करेगा और आपका पैसा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसको कहते हैं SWP। SWP ये काम कैसे करता है? SWP है क्या? SWP है आपको इनकम विदाउट एनी वर्क। आपको कोई काम नहीं करना है, फिर भी आपको इनकम होती रहेगी हर महीने। आपको कोई बिजनेस नहीं करना है, फिर भी आपको इनकम होती रहेगी। ठीक है, बिना काम के कमाई, लाइफ टाइम सैलरी। लाइफ टाइम सैलरी। आपको लग रहा होगा ये कैसे होगा, लेकिन ये सच है, ये हो सकता है। कैसे? आपको कुछ फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ती है और एक बार वन टाइम डिपॉजिट करके आप लाइफ टाइम, और एक बार डिपॉजिट करके आप जो कुछ अमाउंट डिपॉजिट इन्वेस्ट करते हैं, आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, फिर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप लाइफ टाइम विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, अनलिमिटेड टाइम तक आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा ये तो अनबिलीवेबल है, लेकिन ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। और इसको ही कहते हैं SWP। SWP की पावर, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये काम कैसे करता है इसको देखते हैं। आइए, ये आपको दो तरीके से काम करता है। एक तो ये लमसम। मान लो आप कोई आदमी रिटायर हुआ है, उसके पास एक फंड आया है, या कोई बिजनेसमैन है, उसको किसी बिजनेस से उसके बिजनेस से एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, वो उस फंड को, उस अमाउंट को, एक बड़ी अमाउंट है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जो भी एक बड़ा अमाउंट है, एक 50 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, वो आदमी चाहता है कि इस अमाउंट को वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जिससे उसका अमाउंट भी इंक्रीज होता रहे, उसका पोर्टफोलियो भी बढ़ता रहे और उसको एक फिक्स अमाउंट भी मिलती रहे हर महीने, एक फिक्स सैलरी भी मिलती रहे उसको हर महीने। तो उसको हम कहते हैं लमसम। लमसम मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेगा। कोई भी, मान लो कोई बंदा है, उसने 1 करोड़ रुपए, उसको कोई रिटायर हुआ है, उसको फंड मिला है 1 करोड़ रुपए, उसने 1 करोड़ रुपए किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया और 1 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो नॉर्मल जनरली क्या होता है कि इसमें जो म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न देखा गया है वो एवरेज 15% के आसपास होता है। तो हम मान लेंगे 15% का रिटर्न उसको मिल रहा है हर साल एनुअली। उसने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और 15% उसको हर साल मिल रहा है, 15 लाख रुपए। और उसकी, मान लीजिए उसकी जरूरत है, वो चाहता है 50,000 रुपए हर महीने उसका विड्रॉ होता रहे, 50,000 रुपए हर महीने उसको सैलरी मिलती रहे, एज ए सैलरी मिलती रहे, और उसको कोई काम नहीं करना है। अब वो घर बैठा आराम से अपना 50,000 रुपए उसकी जरूरत है, या 1 लाख रुपए जरूरत है, या 70,000 रुपए, 80,000 रुपए जरूरत है, तो 50,000 रुपए मान लो हर महीने 50,000 रुपए उसको जरूरत है। उसने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 50,000 रुपए, यानी कि हर महीने वो मान लो एक 5% ही उसका क्या था, 0.5%। ये क्या बैठेगा, 0.5% हर महीने वो विड्रॉ कर सकता है 50,000 रुपए। और 50,000 रुपए हर महीने विड्रॉ करेगा तो उसका 1 साल का बैठेगा 6% ही वो विड्रॉ कर पाएगा। अब देखो, आप अगर किसी को 1 करोड़ रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया है और उसको मिल रहा है 15%, उसको हर साल रिटर्न मिल रहा है, उसका 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 15% उसके अकाउंट उसमें ऐड हो रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ में 15 लाख रुपए और ऐड हो गए। और निकाले कितने? 6%। निकाले कितने? 6% खाली।
यानी कि 6 लाख रुपए, और इसने 6 लाख रुपए तो निकाल लिए और उसको प्रॉफिट हुआ 15 लाख रुपए का, तो उसका 9 लाख रुपए यानी कि 9% का उसका पोर्टफोलियो बढ़ गया 9% से, उसको उसमें प्रॉफिट है, प्लस में चल रहा है वो। उसने विड्रॉ भी कर लिया आपका 6 लाख रुपए और 9 लाख रुपए प्लस भी हो गए, तो ये इसका बेनिफिट है। सो कहते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके वो ये बेनिफिट ले सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन मान लीजिए कोई यंग है, कोई 22 साल का 24 साल का लड़का है या लड़की है, उसने न्यू जॉब स्टार्ट करी है, ठीक है, उसने एक 22 साल का लड़का है, मान लो लड़का है लड़की कोई भी है, उसके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, 50 लाख रुपए नहीं है, 20 लाख रुपए नहीं है, वो नहीं कर सकता इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो भी चाहता है कि एक टाइम के बाद उसको भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, यानी कि 10 साल बाद 20 साल बाद वो चाहता है कि वो फाइनेंशियली फ्री हो जाए, उसको कोई काम करने की जरूरत ना पड़े, कोई जॉब ना करने पड़े, कोई बिजनेस ना करना पड़े, उसको कुछ नहीं करना, वो खाली उसके पास एक इन्वेस्ट करने के बाद कुछ अमाउंट उसको सैलरी, मंथली सैलरी या मंथली विड्रॉल, उसको कोई अमाउंट उसके पास मंथली आता रहे जिसके वो अपने एक्सपेंसेस करता रहे और उसको काम करने की जरूरत ना पड़ा। उसके लिए मान लो एक 22 साल का लड़का है लड़की है, उसने न्यू जॉब स्टार्ट करी है, उसने 22 साल की उम्र में एक जॉब स्टार्ट करी है, उसकी सैलरी है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए उसको हर महीने सैलरी मिल रही है। तो वो सैलरी, उस सैलरी से मान लो उसका 30,000 रुपए का एक्सपेंस है, 30,000 रुपए एक्सपेंस है, उसको बचा 20,000 रुपए, 20,000 रुपए हर महीने सेविंग करता है। तो क्या करेगा, इस 20,000 रुपए को किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देगा, यानी कि SIP कर देगा। हर महीने उसका 20,000 रुपए जो है, उसकी जो सेविंग है 20,000 रुपए, वो उसके अकाउंट से डिडक्ट होगा और किसी भी म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट जिसमें करेगा उसमें वो आपका इन्वेस्ट होता रहेगा उसका, ठीक है। उससे होगा क्या, 10 साल मान लो उसने 10 साल के लिए किया है, 10 साल बाद उसका एक अच्छा खासा कॉर्पस, अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाएगा। और जो उसका पोर्टफोलियो बनेगा 10 साल बाद, 10 साल बाद वो उस पोर्टफोलियो से जो भी उसके पास अमाउंट आएगी 50 लाख 60 लाख, उस अमाउंट को, उस SIP को स्टॉप करेगा 10 साल बाद, और 10 साल बाद वहां से उसको 50 लाख को उठा के किसी भी म्यूचुअल फंड में एक लमसम, एज ए लमसम 50 लाख रुपए वो इन्वेस्ट कर देगा। तब उसकी एज होगी 32 साल, 32 साल की एज में 50 लाख रुपए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा और वहां से एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकता है। और अच्छी खासी इनकम जनरेट भी करेगा, इससे लगभग 2 इनकम जनरेट भी करेगा, और उसके बावजूद उसका जो 50 लाख है वो बढ़ता भी रहेगा, दिन पर दिन, रात दिन वो बढ़ता भी रहेगा, उसका पोर्टफोलियो भी इंक्रीज होता रहेगा, प्लस होता रहेगा, और उसको इससे भी डबल इनकम होती रहेगी। उसको कोई काम नहीं कर रहा है, वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, अपना फ्री है, उसको कोई टेंशन नहीं है कि उसको जॉब करने जाना है, उसको ऑफिस जाना है, या उसको बिजनेस में क्या हो रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियली फ्री है, अपना घूम सकता है, जो भी उसका ड्रीम है उस ड्रीम को फॉलो कर सकता है। मान लो वो 10 साल जॉब करना चाहता है, 10 साल उसने जॉब करी और वो साथ साथ इन्वेस्ट करता रहा, 10 साल के बाद उसको मान लो उसका कोई ड्रीम है जो 10 साल पहले, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी कि वो उस ड्रीम को फॉलो कर सके, अब उसके पास फाइनेंशियली वो फ्री है, फ्रीडम है उसके पास, वो उसके एक मंथली इनकम आ रही है क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट करके SWP कर रखा है, तो उसके पास एक इनकम आ रही है, तो उस इनकम से अपना ड्रीम फॉलो कर सकता है। वो घूमना चाहता है दुनिया में, देश में, कहीं भी वो घूम सकता है, आराम से कुछ भी कर सकता है, मतलब उसको जॉब की जाने की जरूरत नहीं है, कि उसको ये टेंशन नहीं रहेगी कि उसको ऑफिस जाना है, ऑफिस से छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई टेंशन नहीं है। तो ये होता है SWP। इसको हम देखते हैं SIP SWP काम कैसे करता है। तो हम बात कर रहे थे एक यंग लड़के की, यंग लड़के ने, लड़का है लड़की है कोई 22 साल की उम्र में, उसने एक जॉब स्टार्ट करी है और उस जॉब से वो अपने 20,000 रुपए सेविंग करके हर महीने SIP करता है। मान लीजिए वो हर महीने क्या करता है, एक 20,000 रुपए का 20,000 रुपए की SIP, मंथली SIP करता है। मान लो 10 साल के लिए, और कोई यंग लड़का है लड़की है, उसने जॉब स्टार्ट करी है 22 साल की उम्र में, तो अपने उस, मान लो उसकी सैलरी 50,000 रुपए, उस 50,000 रुपए से 20,000 रुपए सेव करके, वो सेविंग करके, वो एक SIP, एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके उसमें 20,000 रुपए महीने की SIP करता है।
और 20,000 रुपए की एसआईपी वो 10 साल तक करता है और उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लीजिए हम 15% के आसपास मिलता है, जो कि एवरेज रिटर्न होता है। उसके हिसाब से उसको 10 साल बाद उसका रिटर्न हो जाएगा, उसका इन्वेस्टमेंट होगा 24 लाख रुपए, उसको रिटर्न मिलेगा यानी कि प्रॉफिट होगा उसको 29,05,722 रुपए। तो टोटल उसकी जो उसका जो टोटल कॉर्पस होगा, उसकी टोटल पोर्टफोलियो हो जाएगा 53,05,000 के आसपास उसका पोर्टफोलियो बन जाएगा। कितना? 53 लाख के आसपास उसको मान लो उसके पास एक फंड इकट्ठा हो गया 10 साल बाद। 10 साल बाद वो क्या करेगा? इस एसआईपी को स्टॉप करेगा और जो 53 लाख रुपए जो विड्रॉ कर लेगा, उसको विड्रॉ करने के बाद 3 लाख रुपए वो अपने खर्चे में ले लेगा, कहीं भी कुछ भी कर सकता है 3 लाख रुपए से वो अपना कुछ भी करे। उसने 50 लाख रुपए अलग निकाला और उस 50 लाख रुपए को किसी भी एक म्यूचुअल फंड में उसने सेलेक्ट किया, कोई भी म्यूचुअल फंड, और उसमें इन्वेस्ट कर दिया लमसम 50 लाख रुपए। अब देखते हैं कि इस 50 लाख रुपए को एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके और उसको कितनी एसआईपी एसआईपी करने के बाद जो मिला, उसके बाद उसको एसडब्ल्यूपी। तो हम बात कर रहे थे उस लड़के की या लड़की की जो जिसने अपनी न्यू जॉब स्टार्ट करी है इसकी 22 साल की एज में, और उस जॉब में से वो 20,000 रुपए हर महीने बचाता है और उसको इन्वेस्ट कर देता है किसी म्यूचुअल फंड में, उसको एसआईपी कर देता है वो। तो अब हम बात करते हैं जिसमें उस लड़के या लड़की ने अपनी जॉब से जो पैसा एसआईपी करके जो 50 लाख रुपए का अपना पोर्टफोलियो बनाया, जो 50 लाख रुपए उसके पास आ गया, उस 50 लाख रुपए को वो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, उस मान लो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न वही मानते हैं 15% एनुअल, और वो 40,000 रुपए हर महीने विड्रॉ करता है। ये काम वो 10 साल तक करता है, यानी कि उसने 50 लाख रुपए जो वहां से इनकम करी थी, 50 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया और 15% उसको एनुअली रिटर्न मिल रहा है और 40,000 रुपए हर महीने वो विड्रॉ कर रहा है। ये काम वो 10 साल तक कर। 10 साल बाद होगा क्या? 10 साल बाद उसके अकाउंट में 98 लाख रुपए तब भी बचा रहेगा। वो सब कुछ विड्रॉ करने के बाद भी इतना अमाउंट उसके अकाउंट में रहेगा। मान लो 20 साल तक करता है इस काम को, 20 साल तक। तो 20 साल तक अगर 40,000 रुपए निकालता रहेगा, उसके बाद भी उसके अकाउंट में 2,93,64,411 रुपए उसका उस टाइम का पोर्टफोलियो होगा। ये 20 साल बाद वो 20 साल तक पैसे निकालता रहेगा, निकालने के बाद भी उसका ये पोर्टफोलियो बचा रहेगा 2,93,00,000 रुपए। वो कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई जॉब नहीं कर रहा है, कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, फिर भी उसको मंथली इनकम हो रही है 40,000 रुपए। और मंथली इनकम होने के बाद भी बिना काम करे उसको एक अच्छा खासा कॉर्पस बन रहा है उसका, जो 2-3 करोड़ के आसपास हो रहा है 20 साल में, बिना कुछ काम करे। तो ये है बिना काम करे इनकम। काम कुछ नहीं कर रहा है, अब 40,000 रुपए इनकम भी ले रहा है और ऊपर से उसका पोर्टफोलियो प्लस होता जा रहा है। यह है एसडब्ल्यूपी, यह है बिना काम करे इनकम। कोई काम नहीं करने, अगर ये 10 साल और 20 साल 30 साल 50 साल तक करता रहेगा, ये अमाउंट आता रहेगा और इसका ये प्रॉफिट और भी ये पोर्टफोलियो इसका इंक्रीज ही होता चलेगा, बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, ये था। ठीक है, ये था काम कैसे करता है एसडब्ल्यूपी। इसके बाद बात करते हैं हम इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज क्या है। बेनिफिट्स क्या है? रेगुलर इनकम, एक रेगुलर इनकम फिक्स हो जाती है। जो भी आप चाह रहे हो, 40,000 है, 50,000 है, वो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर करेगा। 25,000 रुपए है, ये रेगुलर फिक्स इनकम, बिना काम करे आपको ये इनकम होती रहेगी। ठीक है, या आप काम कर रहे हैं, कोई दूसरा काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप कोई अलग बिजनेस कर रहे हैं और आपने ये इन्वेस्टमेंट कर दी, ये अलग सेकेंडरी इनकम हो जाएगी आपकी। ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपको अलग से कोई इनकम आता रहे, तो उसमें क्या करें, आप उठा के 50 लाख रुपए डाल दीजिए, 1 करोड़ रुपए डाल दीजिए, उसमें आपकी इनकम, दूसरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ये भी बेनिफिट है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? इसमें क्या है, आप टाइम अमाउंट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जितनी भी पैसा चाहिए, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके हिसाब से, आप 50,000 चाहिए 50,000 चूज कीजिए, आपको मंथली चाहिए मंथली कीजिए, एनुअली चाहिए एनुअली कीजिए,
या क्वार्टरली चाहिए क्वार्टरली कीजिए। तो ये आप अपने हिसाब से चूज करते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और अब जब चाहे जब इसको स्टॉप भी कर सकते हैं आप, चाहे 10 साल बाद आपने विड्रॉ कर लिया, 5 साल तक विड्रॉ कर लिया, आप इसको स्टॉप कर सकते हो, फिर आपको दोबारा स्टार्ट करना है जब पैसे यूज होते हैं तो दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी इसका बेनिफिट है। कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है, मान लो आपने 50 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आप विड्रॉ कर रहे हैं एनुअली 6%, 7%, 8% से, और आपका जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 12%, 15%। मान लो आपने कोई 50 लाख 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें आपको रिटर्न मिल रहा है 15% हर साल। 15% का मान लो जो एवरेज मिलता ही है, जो एवरेज मिल सकता है 15% ही, इसके आसपास ही इसका एवरेज यही होता है 15% की। लॉन्ग टर्म में आप 10 साल 20 साल के लिए करो तो लॉन्ग टर्म में आपको यही 15% के आसपास एवरेज मिल जाता है, ठीक है। ये आपको इन्वेस्ट करने के बाद एनुअली मिल रहा है 15%, और आप विड्रॉ कितना कर रहे हो, 7%, 8%, 8% आप 9% मान लो, 9% आप विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो आपका 6% से आपका जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज होता रहेगा। ये भी इसका बेनिफिट है, आपको एक अमाउंट भी मिल जाएगी, फिक्स विड्रॉल अमाउंट मंथली, और आपका जो फंड है वो भी इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। इमरजेंसी फंड, आपको कोई इमरजेंसी जरूरत है तो आप उस फंड को यूज कर सकते हो। रिटायरमेंट प्लानिंग, आप रिटायर होने वाले हो, ठीक है, रिटायर होने से पहले आप 5 साल पहले 10 साल पहले आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके पास फंड आया रिटायरमेंट के बाद आप उसको इन्वेस्ट कीजिए, और आपकी मंथली इनकम, जैसे आप पहले इनकम मंथली सैलरी ले रहे थे, आप सैलरी फिक्स कर सकते हो, आपकी सैलरी उसी हिसाब से आती रहेगी और आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद भी सैलरी मिलेगी आपको, आपको हमेशा सैलरी मिलती रहेगी रिटायरमेंट के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, आप सैलरी भी मिलती रहेगा, आपका फंड भी इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। ये हो गया इसके बेनिफिट्स। हर चीज की बेनिफिट्स है तो उसका नेगेटिव पॉइंट्स भी जरूर होते हैं, और उनको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। नेगेटिव चीजों को भी, इन्वेस्टमेंट में रिस्क को, नेगेटिव पॉइंट्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी चीज को आप बेनिफिट्स देख रहे हो तो उसको रिस्क भी देखिए, उसका नेगेटिव पॉइंट्स भी जरूर देखिए, वो भी बहुत जरूरी है। नेगेटिव पॉइंट्स जानना भी बहुत जरूरी है। तो हम एसडब्ल्यूपी के डिसएडवांटेज भी मान लेते हैं, वोलेटिलिटी, यानी कि मार्केट वोलेटिलिटी। आपका इसमें जो अमाउंट जिस म्यूचुअल फंड में होगा तो आपका अमाउंट जो होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट होगा, और इक्विटी मार्केट जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होगा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और स्टॉक्स की मार्केट ऊपर भी जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर ये तो नहीं हमेशा इंक्रीज होता रहेगा, वो डिक्रीज भी होगा, आपका इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, तो मार्केट रिस्क भी रहेगा इसमें आपका। मान लो आपका कोई, आपका जो आपने 27 जुलाई मान लो, कुछ भी 27 जुलाई आपने फिक्स की हुई डेट, और उस 27 जुलाई को मार्केट डाउन जा रही है। अगर 27 जुलाई आपने फिक्स कर रखी है आपके एसडब्ल्यूपी के, 27 तारीख को वो मार्केट डाउन जा रही है, तो आपको उसके लिए, आपको तो फिक्स अमाउंट कर रखी है आपने 40,000 रुपए, तो 40,000 रुपए के लिए आपको ज्यादा यूनिट सेल करनी पड़ेगी आपके फंड मैनेजर को। आपके जो एवरेज जो आपकी यूनिट्स है मार्केट डाउन जाने की वजह से, उस 40,000 को लेने के लिए ज्यादा यूनिट सेल करनी पड़ेगी। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो कम यूनिट सेल करनी पड़ेगी, तो आपको वो पैसा मिल जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है। एग्जिट लोड, 1 साल से पहले आप किसी भी म्यूचुअल फंड में विड्रॉ करते हैं उसमें एग्जिट लोड देना पड़ता है, वो आपको देखना है कि एग्जिट लोड किस कंपनी है कितना है, वो आपको देख के चलना है। इन्फ्लेशन रिस्क, टाइम के साथ महंगाई तो बढ़ती जाएगी, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ रही है उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है। हो सके आपको जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है उसकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि जितनी ज्यादा हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो उस हिसाब से भी आपको लॉस हो सकता है। अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है वो आपको इन्फ्लेशन की परसेंट से कम रिटर्न दे रहा है तो आपको उसमें भी लॉस हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है। मैनेजमेंट रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क मतलब आपने जिस एसेट कंपनी में, आप जिस म्यूचुअल एसेट कंपनी के आपने जिस म्यूचुअल फंड खरीदा है, हो सकता है उस म्यूचुअल फंड के वो म्यूचुअल फंड्स इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए कि आपका रिटर्न्स उसके उम्मीद के अकॉर्डिंग हो सकता है आपका जो विड्रॉल है वो 9% कर रहे हो आप विड्रॉल, और जो आपका रिटर्न है वो 7% रहे उस म्यूचुअल फंड का, तो आपका फंड अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, तो आपको इसमें भी लॉस हो सकता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, रेट चेंज, यानी कि वही चीज जो अभी कह रहा हूं, मान लो आपका जो आपका विड्रॉल है, विड्रॉल आप एनुअली करें 9% के हिसाब से, और आपका जो म्यूचुअल फंड है वो आपको रिटर्न दे रहा है 7% के हिसाब से, तो 2% का आपका माइनस हो जाएगा, ये भी आपका लॉस है। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज, इसका क्या नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सब चीजें देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं टैक्स के लिए। इसमें क्या होगा, अगर आप 1 साल से पहले करेंगे तो वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से आपको लगेगा, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन,
जो कि है 20% इंडिया में। पहले 15 था, 20 हो गया उसके बाद बजट 2024 के। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अब है 12.5%। ठीक है, तो टैक्स आपको इसके हिसाब से लगेगा। सजेशन क्या है इसमें, यानी कि किसको ये यूज करना चाहिए, जिसको जो कोई चाह रहा है, जिसको अपनी कोई सेकंड इनकम स्टार्ट करनी है या रिटायरमेंट का प्लान कर रहा है कोई, या कोई यंग है जिसने न्यू जॉब स्टार्ट करी है और वो कुछ साल बाद उस जॉब से छोड़ना चाहता है, उसके बाद भी उसको रेगुलर इनकम आती रहे, तो उसके लिए ये अच्छा है। कोई अपनी पेंशन, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी से रिटायर हो गया, उसको पेंशन भी नहीं मिल रही, उसको जो फंड मिला वो फंड इन्वेस्ट करके अपनी एज ए पेंशन एक एसडब्ल्यूपी कर सकता है। कैपिटल प्रोटेक्शन, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका पैसा सेफ रहेगा, म्यूचुअल फंड में सेफ भी रहेगा, आपको एक रिटर्न भी मिलता रहेगा, उसमें बेनिफिट भी मिलेगा, और आप सैलरी भी कर सकते हैं, उसमें एसडब्ल्यूपी भी कर सकते हैं, आपका पैसा सेफ भी है, ये भी आपका बेनिफिट। हाउ मच विड्रॉल, कितना विड्रॉल करना चाहिए, जिसकी अभी बात करते हैं। मान लो आपने 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में आपको कितना विड्रॉ करना चाहिए जो आपका फंड है वो खत्म ना हो और वो निगेटिव में ना जाए। मान लो मार्केट में जो रेट है वो मिल रहा है मान लो 12% या 13%, तो आप कोशिश करेंगे जो आपका एनुअल जो विड्रॉल है, जो हर महीने का विड्रॉल है, टोटल मिला के वो 13% से कम ही रहे। मान लो आप 5.5% विड्रॉल कर रहे हैं हर महीने, तो आपका होगा 6% ये, तो 6% के हिसाब से विड्रॉल करना चाहिए। आपको ज्यादा करना है, आपको 0.6 करना है हर महीने, तो ये अराउंड 8% के हिसाब से हो जाएगा आपका, ठीक है। 0.7 करना है, ये अराउंड आपका 9 पॉइंट समथिंग के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इससे कम ही कम आपको लगता है एक्सपेक्टेड रेट जो है 12, 13, 14, 15%, तो उससे कम कम आप विड्रॉ करें, तभी आपका पैसा खत्म नहीं होगा। आपको ये लाइफ टाइम कर सकते हो, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, ठीक है। अगर आप आपके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उससे कम ही विड्रॉ करते रहे, आपका विड्रॉल परसेंटेज आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से के परसेंटेज से कम है, तो ये कभी भी आपका जनरेशन टू जनरेशन आपका विड्रॉ होता रहेगा और पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा, आपका पैसा बढ़ता ही रहेगा। ये है इसका, ठीक है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड टाइप्स, ये मान लो आपको इसमें क्या है, अगर आप इक्विटी में करेंगे खाली, तो इक्विटी में क्या है, इक्विटी में आपका रिस्क ज्यादा है, मार्केट रिस्क बना रहेगा हमेशा। आप डेब्ट में करेंगे, इक्विटी में अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में करेंगे तो आपका रिस्क हमेशा बना रहेगा, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में ना करके अगर डेब्ट में करेंगे, डेब्ट में आपका रिटर्न्स इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होगा, रिटर्न बहुत ज्यादा सेफ रहेगा लेकिन रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं होगा, उसमें आप विड्रॉ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। तो इन दोनों में ना करके आप कर सकते हैं, आपके लिए जो बेटर रहेगा वो रहेगा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इक्विटी और डेब्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों को मिला के इसमें आपका कुछ पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, कुछ पैसा आपका गोल्ड में, डेब्ट, एफडी में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, इनमें इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो दोनों में मिला के आपको वहां पे आपका पैसा सेफ रहेगा, रिटर्न कम रहेगा लेकिन पैसा सेफ रहेगा, रिटर्न ज्यादा रहेगा, थोड़ा रिस्क रहेगा, तो आपका मैनेज हो गया, आपका एक्सपेक्टेड रेट जो होगा वो 15% के अकाउंट आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना है तो हमारी वीडियो है, इसमें जाकर देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। अगर आपको एसआईपी के बारे में जानना है तो एसआईपी के बारे में हमारी वीडियो, इसमें फुल डिटेल में एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बारे में आप जान सकते हैं, पूरा डिटेल में है, आप वहां जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो ये था एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ बेनिफिट दिख रहा है इसमें, आपको बेनिफिशियल लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।